नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 14 और हम पढ़ रहे हैं ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1। एपिसोड 13 तक हमने क्या देखा था कि लाओ त्से कहते हैं कि हमारा जीवन एक प्याज की तरह है। अगर हम धीरे धीरे उस प्याज के सारे परतों को उतारते जाएं तो जो अंत में बचेगा वो होगा शून्य, नथिंग। और हम भी अगर अपने धीरे धीरे अपने अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध सबको त्यागते जाएंगे ना, सारा जो द नेचर ऑफ मन, वो अगर हम धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे तो लास्ट में बचेगा शून्य, जो कि परमात्मा का रास्ता है। परमात्मा तक हम पहुंचते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ओशो ने एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह से एक इमारत होती है, मकान होता है, उस मकान में प्रवेश हम मकान के थ्रू नहीं कर सकते। मकान किसको बोलते हैं? जो कि कंक्रीट से, पत्थर, ईंटे से बना हुआ होता है। तो एक मकान में घुसने के लिए भी हमें एम्प्टीनेस चाहिए होता है। वो एम्प्टीनेस क्या है? दैट डोर। दरवाज़ा क्या होता है? कि वो होता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई दीवार नहीं है, वहाँ पे कोई मकान नहीं है। इन द सेम वे वो कहते हैं कि अगर हम जिस तरह से मकान में घुसते हैं विदाउट मकान, मकान के थ्रू नहीं घुसते हैं, हम उस एम्प्टी स्पेस के थ्रू घुसते हैं, उसी तरह से हम किसी में भी, परमात्मा में घुसने के लिए हमें वो एम्प्टी स्पेस तक पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद ओशो ने एक बात की थी जो हमने लास्ट में पूछा था कि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हर चीज़ त्यागने के बाद, हर चीज़ छोड़ने के बाद एक स्थिति पे पहुंचते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है, मैंने कपड़े तक त्याग दिए, अब मैं निकलता हूं भगवान के खोज में, अब मैं निकलता हूं उस परमात्मा की खोज में, उस आनंद की खोज में जिसको मुझसे कोई छीन ना सके। तो ओशो इस बारे में भी बोलते हैं कि यहाँ भी तुमने आकांक्षा कर दी, डिज़ायर कर दिया। वो डिज़ायर किस चीज़ का है? परमात्मा का है। इट डजेंट मैटर कि आपका डिज़ायर किस चीज़ पर है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर है कि उस सुपर नेचुरल चीज़ पर है। इट डजेंट मैटर, डिज़ायर डिज़ायर है। क्योंकि जैसे ही डिज़ायर आया, डिज़ायर आते ही वो क्रिएट करता है बुद्धि की, कि बुद्धि बोलता है कि इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए ये करना पड़ेगा। और उस बुद्धि को कमांड कौन देता है? आपका मन। और जब तक मन है वहाँ पर, तब तक दैट कॉन्शियसनेस विदाउट सेल्फ, मतलब मन के बिना कॉन्शियसनेस का रहना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मन बिल्कुल प्योर नहीं हो पाता, आइसोलेट नहीं हो पाता, सॉरी, हमारा कॉन्शियसनेस बिल्कुल प्योर नहीं हो पाता, आइसोलेटेड नहीं हो पाता। और जब तक ये ना हो, हम उस शून्य तक नहीं पहुंच पाते। तो ओशो यही कह रहे हैं कि अगर आपने परमात्मा का भी डिज़ायर कर दिया ना, तब भी आपने गलती कर दी। अब हम आगे देखते हैं कि ओशो क्या समझाते हैं। ठीक है, तो ओशो कहते हैं कि ध्यान रहे, ईश्वर का कोई भी वासना का विषय, ईश्वर को कोई भी वासना का विषय ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और बनाएगा तो वहां ईश्वर को ना पाएगा, अपनी ही पुरानी वासनाओं को नए रूप में स्थापित पाएगा। मोक्ष को कोई वासना का विषय नहीं बना सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, और अगर बनाएगा तो मोक्ष केवल एक नया कारागृह, सुंदर स्वर्ण से निर्मित फूलों से सजा हुआ पर एक नया कारागृह सिद्ध होगा। तो मैंने यही बताया ना, जो लास्ट में ओशो ने एक्सप्लेन किया था, उसी को ओशो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर तुमको ये लगता है कि मैंने अब नया डिज़ायर चूज कर लिया है, एंड दैट डिज़ायर इज अबाउट गॉड, दैट परमात्मा, दैट ऑलमाइटी, दैट एम्प्टीनेस, मेरा नया डिज़ायर है मोक्ष पाना, मेरा नया डिज़ायर है ध्यान में बैठे रहना, ध्यान में मग्न रह जाना, तो इवन दीज सॉर्ट ऑफ डिज़ायर्स इज ऑल्सो डेंजरस। कि जहाँ ये वासना आई, वासना में कभी ये नहीं कहा गया, वासना मतलब क्या? डिज़ायर। डिज़ायर में कभी ये नहीं कहा गया आपसे कि भाई पेन का, कॉपी का, लैपटॉप का, टैबलेट का, कार का, घर का, यही डिज़ायर से नहीं। डिज़ायर एक सिंपल एक चीज़ है कि डिज़ायर मतलब जो डिमांड तुम्हारे मन ने कर दिया, दैट इज़ डिज़ायर। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा ना कि कोई इंसान ऐसी चीज़ की महत्वाकांक्षा रखता है, डिज़ायर रखता है, जो आपके नज़र में बहुत तुच्छ है कि अरे यार, तो क्या चीज़ के लिए पागल हो रहा है। सुना है ना आपने, कई बार आपने बोला होगा, जो आपके नज़र में वो यूजलेस डिज़ायर है, पर उस इंसान की नज़र में वो यूजफुल डिज़ायर है। उसका दिल, उसका मन उसी में लगा हुआ है। तो डिज़ायर ये पार्शलिटी नहीं करता कि कौन सा डिज़ायर वैल्यूबल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। डिज़ायर के मन में हर चीज़ इक्वल है। तो अगर आपने ईश्वर का डिज़ायर भी कर दिया ना, उस मोक्ष का डिज़ायर भी कर दिया, उस ध्यान की आकांक्षा भी कर दी, तब भी वहाँ पे आप ईश्वर नहीं पाओगे। बस एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शो ऑफ। जैसे ओशो क्या कह रहे हैं कि एक स्वर्ण
सुंदर स्वर्ण से निर्मित फूलों से सजा हुआ एक नया कारागृह, एक नया जेल बन जाएगा जो सोने की दीवारों से बना हुआ है, पर है वो जेल ही। हाँ, तुम समाज में दिखा सकते हो क्या भाई, देखो भाई हम तीर मार दिए हैं, अरे वो तो बाबा बन गया है, वो तो मोक्ष बन गया, वो तो अलग रास्ते पे निकल गया। नहीं, बस इसी में इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि लोगों की वाहवाही मिल जाएगी, पर जिस चीज़ के लिए तुम निकलना चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा। ऐसा ओशो कहते हैं। क्या कहते हैं आगे? असल में वासना हमें कभी भी कारागृह से बाहर नहीं ले जा सकती। जहाँ तक चाह है वहाँ तक बंधन है। तो एवरी बंधन जो भी है वो बिकॉज ऑफ सम डिज़ायर है। अगर तुमने कोई चाहत की तो चाहत मतलब ही होता है कि तुमने उस चीज़ से अपने आप को बांध दिया। इवन तुमने अगर ईश्वर की भी चाहत की, तुमने अपने आप को उससे बांध दिया। और जहाँ बंधन होगा वहाँ मन होगा, वो मन नहीं छोड़ने वाला आपको। और जब तक हम जिस तरह ताओ उपनिषद स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि मन जब तक नहीं होगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस दो की बात की गई थी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब ऐसा कॉन्शियसनेस, ऐसी चेतना जहाँ मन भी है, और एक कॉन्शियसनेस की बात हुई जहाँ मन छूट गया, प्योर चित्त, शुद्ध चित्त बना था। सेल्फ कॉन्शियसनेस ब्रेक करके सेल्फ हट गया, और सिर्फ जब कॉन्शियसनेस बचता है वहीं से उस अनंत आकाश की जर्नी शुरू होती है। ऐसा हमने पिछले एपिसोड्स में, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था। तो उसी की बात हो रही है कि जैसे ही आपने एक बंधन ले लिया, कोई आकांक्षा रख ली, उसी समय आपने वहाँ ही जो मेन विलन है द मन, उसी समय वो क्रिएट हो जाता है। और जहाँ मन आ गया वहाँ पे फिर शुद्ध प्योर चेतना बचेगा नहीं, क्योंकि इस बार बचेगा सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब मन के साथ चेतना। तब फिर वो जो तुम सोच रहे हो ना, वो होने वाला नहीं है। तो लाओ से कहता है, ओशो ऐसा कह रहे हैं कि लाओ से कहता है, उखाड़ डालो, हटा डालो, एक एक परत को तोड़ डालो काम वासना की। क्यों? क्योंकि तभी जीवन में जो छिपा हुआ अतल रहस्य है, उस अतल रहस्य की गहराइयों को मापना हो तो इसके लिए निष्काम हो जाना ही उपयोगी है। तो ओवरऑल ओशो क्या कहते हैं कि लाओ से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सारे परतों को तोड़ डालो। परत मतलब ऑल द डिजायर्स दैट यू हैव इन योर माइंड, इन योर मन, यू हैव टू ब्रेक इट फर्स्ट। जैसे ही वो टूटेगा, उसी समय इस जीवन का जो अतल रहस्य है, अतल रहस्य की गहराइयों मतलब अतल रहस्य की गहराइयां, मतलब कि ऐसा रहस्य जो किसी तल पे भी नहीं है, जो किस गहराई पे है उसका डेप्थ नापना ऐसे पास पॉसिबल नहीं है। पर जिस दिन तुमने वो डिजायर छोड़ा, तुम शून्यता की ओर गए, तुम उसी गहराई तक पहुंच जाओगे। निष्काम का अर्थ है समस्त कामनाओं से शून्य। निष्काम, किसी भी कामना नहीं, काम मतलब कोई भी डिजायर नहीं, निष्काम, जीरो डिजायर, कुछ भी नहीं, ना मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की और ना ही सुपर नेचुरल चीज़ों की। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, इसका डिजायर भी छूट जाना चाहिए। शांति की कामना में मन रह जाती है, ध्यान की कामना मन में रह जाती है, समाधि की कामना मन में रह जाती है। और मन बहुत चालाक है। मन कहता है कोई हर्ज नहीं, अब तुम्हें पद नहीं चाहिए, ध्यान तो चाहिए। अब तुम्हें धन नहीं चाहिए, शांति तो चाहिए। अब मन जीता है न धन में, न ध्यान में, न शांति में, न स्वर्ग में। मन जीता है चाह में, चाहने में, वह डिजायरिंग में। तो ओशो कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं कि एक तरफ आपको लगता है कि अपने धन, शोहरत, मकान, सब सोना चांदी आपने त्याग दिया, और आपके मन में एक नया आया है कि मुझे ध्यान चाहिए, शांति चाहिए, समाधि चाहिए। तो मन बोलता है कोई बात नहीं, आपने वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब ये नई, इसे कहते हैं ना कि पहले, अच्छा पहले लोहे की आपको बेड़ियां मैंने पहनाई थी, आपने वो तोड़ दिया, अच्छा कोई बात नहीं, अब आपको मैं सोने की पहनाता हूँ, पर बेड़ियां पहनाऊंगा मैं। तो मन यही बोल रहा है कि उसको कोई, मन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे अंदर डिजायर सोना चांदी और बड़ी बड़ी इमारतों का हो, कि तुम्हारे अंदर चाह भगवान, समाधि, ध्यान ये सब का हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मन बस सब चाहता है कि बस तुम बंधे रहो मुझसे, कहीं जाना मत मुझे छोड़ के। तो वो कुछ भी करेगा। तो कहते हैं कि मन जीता है चाह में, चाहने में, कि मन को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें क्या मिल रहा है, धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कोई पद शोहरत मिल रहा है, या फिर तुम ध्यान मिल रहा है, तुम्हें मोक्ष मिल रहा है। मन को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मन का सिर्फ एक काम है कि भाई आई विल बी अलाइव, आई विल एग्जिस्ट हियर टिल द टाइम यू हैव डिजायर्स। जब तक तुम्हारे अंदर चाहत है किसी भी चीज़ का हो, मैं रहूँगा।
और वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बस डिज़ायर होना चाहिए, मन का यही डिमांड है। इसलिए मन कहता है कोई भी विषय काम दे देगा, कोई हर्ज नहीं, कि कुछ भी लो, कुछ भी का डिज़ायर करो, आई डोंट केयर, पर कुछ तो चाहिए। निष्काम का अर्थ है कुछ भी नहीं चाहिए। मन कहता है कुछ तो चाहिए, कुछ भी दो। और निष्काम का अर्थ है कि जब मैंने सारी कामनाएं छोड़ दी, सारे डिज़ायर्स छोड़ दिए, तब जाके मन मरता है। और ध्यान रहे, मन की चालाकी बहुत गहरी है। यहाँ तक वह चालाकी कर सकता है कि कहे कि कुछ भी नहीं चाहिए, यही मेरी चाह है। जस्ट थिंक कि किस डेप्थ पे ओशो बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ना, कह रहे यार मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सब हो गया, हम सब त्याग दिए हैं। तो अगर जिस दिन तुम ये कहते हो ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप कह रहे हो, तो यहाँ भी एक चाहत है। उस चाहत का नाम क्या है कि कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपने डिजायर किया उस एम्प्टीनेस का। समझो, ये सुनने में बहुत ही पैराडॉक्सिकल लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं ओशो यार। एक तरफ बोलते हैं सब चीज़ छोड़ दो, छोड़ने के बाद मेडिटेशन भी छोड़ दो, ये भी, इसकी चाह भी नहीं होनी चाहिए। अब इस बात की भी चाह नहीं होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी ना बोलूं। यस, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये पैराडॉक्सिकल है बट सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि निष्काम का अर्थ है कि मुझे ये भी नहीं चाहिए कि कुछ ना हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि मैंने अहंकार छोड़ दिया है यार, अब मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। सिंपल समझा रहा हूं मैं। ये भी मैंने एक ओशो के एक बुक में ही पढ़ा था इसके बारे में, वही चीज़, वही रेफरेंस दे रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। कि मैंने अहंकार छोड़ दिया है। बहुत से लोगों ने सुना होगा ना कि मैंने लालच छोड़ दी है, अब मुझे कुछ नहीं। जब ये हम बोलते हैं ना कि मैंने अहंकार छोड़ दिया है, अब मैं कोई पार्शलिटी नहीं रखता, अब मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया, हृदय बहुत बड़ा हो गया, निर्मल हो गया मेरा, तो वो ये बात बोलना ही कि मेरा अहंकार खत्म हो गया है, ये बहुत बड़े अहंकार को सिंबलाइज करता है। आपने एक नया तरीके का अहंकार पाल लिया अपने अंदर। और वो तरीका क्या है कि अब आप लोगों को ये बोलते हो कि मेरे अंदर कोई अहंकार ही नहीं है। मतलब आपने एक अलग तरीके का सुप्रीमेसी चुन लिया कि देखो भाई, तुम लोग तो अहंकारी लोग हो, तुम लोग तो तुच्छ हो, और मैं जो हूँ, मैंने अहंकार को त्याग दिया है, मेरा जीवन मैंने और भी इन्हेंस कर दिया है, तुम लोगों से आगे हो गया हूँ मैंने अहंकार छोड़ दिया है। ऐसा बहुत लोगों को देखा होगा आपने बोलते हुए, कि जो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि यार मैंने तो ये छोड़ दिया है। अच्छा, तो वो अलग प्रकार का अहंकार उन्होंने अपने अंदर क्रिएट किया है अभी, है ना। बड़ा अजीब लगता है सुनने में ना, कि एक तरफ बोलना कि मैंने अहंकार छोड़ दिया है, और ये और भी बड़ा अहंकार आपने अपने अंदर पाला है। सिर्फ ये बोलना कि मैंने अहंकार छोड़ दिया है, कि आप अपने आप को सुप्रीम दिखा रहे हो। इन द सेम वे यहाँ भी यही है कि अगर आपने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ये भी एक चाह है कि तुमने चाहा है। यहीं पर शब्दों का डुअलिटी आता है। जो डुअलिटी की बात होती है ना, जिस दिन हम डुअलिटी को समझ जाएंगे ना, ये सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ओशो के, दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस दैट ही इज स्पीकिंग, ही इज ट्राइंग टू टीच अस। बहुत सिंपल बात बोलना चाहते हैं, परंतु प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिस तरह हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना दोस्त, कि हम लोग 9th 10th 11th 12th कॉलेज में चले जाते हैं और मैथ्स में फंस जाते हैं, एंड वी स्टार्ट फीलिंग कि यार मैथ्स बहुत टफ है, एंड वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। मैथ्स में मैं कमज़ोर हूँ, ये हम अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं। पर प्रॉब्लम जानते हो कहाँ होता है? द फंडामेंटल्स, जो 1 2 3 4 क्लास जो बीता है ना हमारा, मेन प्रॉब्लम वहाँ होती है कि हम बच्चे को वहाँ मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते। और वो जो चीज़ छूटता है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके भी अगर घर के आसपास कोई बच्चे हों, आप देख लेना, या इवन अपने लाइफ को भी देख लेना। आपका अगर आपको 1 2 3 4 5 में मैथ्स अच्छा नहीं कराया गया, तब आपका मैथ्स फ्यूचर में कभी अच्छा नहीं होने वाला। आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। इन द सेम वे यहाँ भी, कि एक बार आपने डुअलिटी को समझ लिया ना, कि क्या डुअलिटी बोल रहे हैं, ये ताओ क्या बोल रहे हैं, डुअलिटी और सिंगुलैरिटी के बारे में समझ गए कि किसको हम डुअलिटी बोल रहे हैं, तो ये ताओ क्या बोल रहे हैं, ओशो ने जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ आप बहुत ईजिली समझ जाओगे कि क्या बोल रहे हैं वो। सारे बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो ओशो कहते हैं कि निष्काम होना ही, यही मेरी कामना है, निष्काम होना है, ये मेरी कामना है, लेकिन मन फिर पीछे खड़ा ही रहेगा। बोलते हैं कि जिस समय तुमने ये बोला कि मुझे निष्काम होना है, मुझे हर चीज़ छोड़ देनी है,
उस समय भी ये भी एक डिज़ायर है और मन वहाँ खड़ा है फिर भी, क्योंकि तुम्हारा डिज़ायर आ गया। ओशो एक बात बताते हैं रविंद्रनाथ से रिलेटेड। रविंद्रनाथ ने गीतांजलि में कही एक पंक्ति, मैं प्रभु से गया हूँ। ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। गीतांजलि में कहीं एक पंक्ति में प्रभु से गाया है, प्रभु से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना है? तुझसे कुछ और नहीं चाहता, इतनी ही चाह है कि मेरे मन में कोई चाह न रह जाए। तो रविंद्रनाथ जी कहते हैं प्रभु से कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी चाह है कि मेरे अंदर सारी चाह, सारे डिजायर्स खत्म हो जाए। तो ओशो कहते हैं कि ये लाइन भी कहता ना कि मेरे अंदर, मेरी बस इतनी चाह है कि मेरे अंदर कोई चाह ना हो, मेरी बस इतनी डिजायर है कि मेरे अंदर कोई डिजायर ना हो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। ओशो ये कहते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई गहराई से देखे तो जो मांगता है कि मुझे 10,000 रुपए मिल जाए, या फिर जो मांगता है कि मुझे एक बड़ा मकान मिल जाए, उसकी चाह इतनी बड़ी नहीं है जितनी रविंद्रनाथ की है। तो ओशो कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो पंक्ति सुन के लगता है कि उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली ईश्वर से, कि भाई मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी चाह है कि मेरे अंदर के सारे डिजायर्स मर जाएं। तो ये जो डिजायर है, तो ओशो कहते हैं कि ये डिजायर बहुत बड़ी है कंपेयर टू आस्किंग फॉर लैक्स एंड लैक्स फॉर रुपीज, आस्किंग फॉर बिग एंड बिग बिल्डिंग्स, घर, बड़े बंगलो। इसके जो डिजायर कर रहा है, इससे भी बड़ा डिजायर रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दिया जब उन्होंने प्रभु के सामने ये कहा कि मुझे, मेरी एक ही चाह है कि मेरे अंदर कोई चाह ना हो। वह बेचारा बहुत दीन है, वह मांग ही क्या रहा है। मतलब उनके बारे में बोल रहे हैं जो मकान, कपड़े और ये पैसों की बात कर रहे हैं कि वो तो बेचारा बहुत दीन है, वो तो कुछ भी नहीं मांग रहा, उसकी मांग का मूल्य ही क्या है। रविंद्रनाथ कहते हैं कुछ और नहीं चाहिए सिवाय इसके कि अचाह मिल जाए, चाह के बाहर हो जाओ। ठीक है, तो ओशो कहते हैं पर यह चाह है अंतिम, आखिरी और अति सूक्ष्म। ओशो कह रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ ने जो डिजायर कर दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो डिजायर कर दिया, ये डिजायर इतना बड़ा है, आखिरी डिजायर, अंतिम डिजायर, इतना बड़ा डिजायर है कि जो लोग पैसे मांग रहे हैं, घर, बंगला, शोहरत मांग रहे हैं, वो तो बच्चे हैं इसके सामने, वो तो कुछ भी नहीं मांग रहे बेचारे। वो तो एक भिखारी की तरह है, वो तो कुछ भी नहीं मांग पाए। जैसे भिखारी क्या होता है, 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए यही मांगता है ना। तो वो बोल रहे कि भगवान के सामने उसने तो भिखारी की तरह मांगा, पर जो रविंद्रनाथ मांग रहे हैं वो तो अल्टीमेट चीज मांग डाला उन्होंने। तो लाओ त्से कहता है निष्काम, उखाड़ डालो, आखिरी दम तक उखाड़ डालो। लाओ त्से के पास कोई मिलने आया है एक युवक। एक कहानी बताते हैं ओशो कि लाओ त्से के पास कोई मिलने आया है एक युवक, और लाओ त्से से कहता है कि मुझे शांति चाहिए। लाओ त्से कहता है कभी नहीं मिलेगी। वह युवक कहता है ऐसी मुझ में क्या कठिनाई मालूम पड़ती है कि मुझे नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने क्या पाप किया कि मुझे शांति कभी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो कि भाई मुझको शांति चाहिए, बहुत सिंपल सा डिजाइन का डिमांड है यार, कि भाई बाबा हेल्प मी। ऐसा होता नहीं कि किसी गुरु के पास हम गए कि यार हेल्प मी, आई जस्ट वांट पीस। तो लाओ त्से बोलते हैं कभी नहीं मिलेगी, जा। तो वो शॉक पड़ गया कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या मांग लिया मैंने, सिंपल सा एक मैंने शांति ही तो मांगी है। तब लाओ त्से कहते हैं जब तक तू चाहेगा शांति को तब तक नहीं मिलेगी। ओशो यही कह रहे हैं, जो लाओ त्से यही बता रहे हैं कि टिल द टाइम यू विल डिजायर फॉर पीस यू विल नॉट गेट इट। जब तक तू चाहेगा शांति को तब तक नहीं मिलेगी। हमने भी चाह कर देखा है बहुत दिन तक। लाओ त्से कहते हैं कि हमने भी चाहा है बहुत दिनों तक, और आखिर में पाया है कि शांति की चाह जितनी बड़ी अशांति बन जाती है, उतनी जगत में कोई अशांति नहीं है। इस शांति को चाहना छोड़ करा। तो लाओ त्से यही कहते हैं कि यार तुमको, हमने भी बहुत ट्राई किया है कि यार मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, द पीस चाहिए, और मैंने बहुत मांगा है, पर फाइनली क्या समझ में आया, फाइनली एक ही बात समझ में आई कि शांति की मांग, द डिजायर फॉर पीस, तुम्हारे जिंदगी में सबसे बड़ी अशांति का कारण बनेगा। कि तुम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड इसी बात से रहोगे कि यू आर डिमांडिंग फॉर पीस। कि जिस दिन तुमने ये डिजायर छोड़ दिया है कि आई वांट पीस,
उसी दिन तुमको शांति मिल जाएगी। अच्छा, इसको एक एग्जांपल मैं सिंपल देता हूँ यार। एक चीज़ सोचना, मुझे एक चीज़ याद आ गई कि अक्सर आप हमारे मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसे अंकल होते थे ना, याद करो बचपन में, कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, बॉल चली गई उनके घर में तो वो बॉल नहीं देते थे, याद है? तो एक चीज़ सोचो, वो अंकल का कहना क्या था, अंकल या आंटी जो भी हो, कोई भी इंसान, कोई बड़े भैया हो जो भी हो, उनका कहना क्या था कि मुझे शांति चाहिए इस मोहल्ले में, मेरे गली में कोई हल्ला गुल्ली नहीं चाहिए, मेरे गली में कोई कोई बच्चा चिल्ला चोट ना नहीं करना चाहिए। उनका ये डिमांड रहता था ना। पर सोच के देखो, वो इंसान कितना अशांत रहता होगा कि एक बच्चे की हल्की सी आवाज़ भी आती होगी ना, उसके दिमाग में यही लगने लगता होगा कि यार ये लोग फिर आ गए हल्ला करने के लिए। उस बच्चे ने एक आवाज़ दी होगी, उस इंसान के मन में हज़ारों आवाज़ें गूंजने लगती होंगी, सिर्फ इस बात पे कि उसका डिमांड है कि मुझे ये हल्ला नहीं चाहिए या शांति चाहिए। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो जो ओशो लाओत्से से बोल रहे हैं ये तो बहुत ही डीप लेवल पे बोल रहे हैं, पर मैंने एक रियल एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने भी ये चीज़ फील किया है कि जो जिस चीज़ की जितना मांगता है वो उतना ही उससे दूर चला जाता है। आगे क्या कहते हैं ओशो? एक और घटना मुझे याद आती है। लिंची के पास कोई एक साधक आया और लिंची से कहता है, सब मैंने छोड़ दिया। लिंची कहता है, कृपा कर इसे भी छोड़ कर आ। युवक कहता है, लेकिन मैंने सब ही छोड़ दिया। लिंची कहता है, इतना भी बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना सूक्ष्म है निष्काम भाव। ये जो इंसिडेंस है इससे क्या समझे? कोई युवक आके बोलता है लिंची के पास कि यार मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सोचो, हर चीज़ तो छोड़ दिया उसने, तब लेकिन लिंची कहते हैं कृपया करके इसे भी छोड़ कर आ। वो बोलता है मैंने सब ही छोड़ दिया है भाई, मैं बोल तो रहा हूं, आप ध्यान से सुन नहीं रहे क्या? तो बोलता है भाई इसको भी बचाने की क्या जरूरत है, छोड़ के रहा। कितना मतलब इनकोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सिंपली वो बोल रहे हैं कि ये जो तुमने बोल रहे हो ना कि मैंने सब चीज़ छोड़ दिया, ये जो तुम बोलते हो ना कि मैंने अहंकार छोड़ दिया, मेरा अहंकार खत्म हो गया, ये बोलना ही मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि तुम इसको अहंकार के तौर पे लेके रखे हो कि जा मैं तो सन्यासी हो गया हूँ भाई, मैंने तो हर चीज़ छोड़ दिया, घर बार परिवार कपड़े लत्ते सब छोड़ दिया। और ये तुम अगर तुम्हारे मन में ये विचार है कि मैंने छोड़ दिया, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तुमने कुछ छोड़कर कुछ और पकड़ लिया है। जब तुम किसी को दान देते हो और ये कहते हो कि मैंने दान दे दिया, तुमने दान दिया नहीं है। तुमने उसे भले तुमने 2 4 10 रुपए 100 रुपए दिया, पर उसके बदले में तुमने उस इंसान से शोहरत लेने की कोशिश की अपने बारे में। तुमने दिया कुछ नहीं, उल्टा तुमने ले लिया। समझे? तो ओशो कहते हैं कि इतना सूक्ष्म है निष्काम का भाव, कि इतना सूक्ष्म मतलब इतना फाइन है, इतना माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर है कि आप जिसको सोच रहे हो कि मैंने हर चीज़ छोड़ दिया, ये बोलना, ये सोचना, ये मानना भी निष्काम में नहीं आता, क्योंकि वहाँ भी डिज़ायर आ गया कि ये बोलूँ मैं, ये सोचूं मैं कि अरे यार मैं इस लेवल पे पहुँच चुका हूँ कि मैंने हर कुछ त्याग दिया ना। मन आ गया वहाँ पर, मन आकर बोल दिया कि देखो भाई मैंने डिज़ायर दे दिया, तुम्हारे अंदर एक महत्वाकांक्षा दे दी, एक अहंकार दे दिया मैंने तुमको। वह युवक कह रहा है कि मैंने सब छोड़ दिया। लिंची कहता है इसे भी छोड़ कर आ। इतने से को क्यों बचा रहा है? नहीं, वह कहता है मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है। लिंची कहता है इसे भी मत बचा। तो ओशो समझाते हैं कि वासना, कामना, चाह बहुत घूम घूम कर अनेक अनेक द्वारों से हमें पकड़ती है। हमें लगता है कि हम बच रहे हैं उससे, पर वो बच नहीं पा रहे हो आप। निष्काम होने का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसा राजी हूं, अशांत हूं तो अशांत, बेचैन हूं तो बेचैन, बंधन में हूं तो बंधन में, दुखी हूं तो दुखी, मैं जैसा हूं, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, इसकी समग्र स्वीकृति। नहीं, मुझे इंच भर भी अन्यथा होने का सवाल नहीं है, जो हूं सो हूं। तो ओशो यही कहते हैं कि मैं जैसा हूं, जो हूं यही हूं। इसे कहते हैं प्योर सरेंडर। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। और जिस दिन ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आता है ना, तो अपने आप बहुत सारी चीजें छूटनी शुरू हो जाती हैं। ओशो आगे कहते हैं,
तो फिर कोई गति नहीं, फिर कोई मोटिवेशन नहीं, मतलब कोई चाह नहीं। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो मैं हूँ बस यही है, ठीक है, इसके बाद आपको कहीं मूव करने का मन नहीं करेगा। मूव मतलब फिजिकली मूव की बात नहीं हो रही है, मतलब किसी किसी और तक पहुंचने की। जब हम कुछ बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रिच बनना चाहता हूँ, तो यू वांट टू चेंज, आई वांट टू चेंज दिस कंडीशन टू समथिंग एल्स कंडीशन, तो डिजायर आता है वहां पर। तो ओशो यहीं पे यही कह रहे हैं कि जिस दिन तुमने ये मान लिया कि जो मैं हूँ टोटलिटी में, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, मतलब कि यही मेरी चाह है और कुछ नहीं, यही मैं हूँ, अब मुझे ना यहाँ जाना है ना वहाँ, बस वहाँ से सीधा ही सारे डिज़ायर्स गिरने शुरू हो जाते हैं। फिर कोई यात्रा कैसे शुरू होगी, फिर मन कैसे कहेगा कि वहाँ चलो, वह पालो, मैं जो हूँ सो हूँ। यही बात हो रही है ना। ताओ का सार अंश तथाता है, स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस। जहाँ समग्र स्वीकृति होगी वहाँ निष्कामता आ जाएगी, और जहाँ जरा से भी अस्वीकृति होगी वहीं चाह का जन्म होगा। ये लाइन बहुत सिंपल है, बहुत इजीली बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। जहाँ जरा सी भी अस्वीकृति है वहीं चाह का जन्म है। तुम कोई सपोज करो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें कोई भी कमी दिखेगी तभी ना तुम उसको और बेटर करने की कोशिश करोगे आगे। मतलब फ्रॉम दैट स्टेट टू डिफरेंट स्टेट आप जाना चाहोगे ना, कि ये स्टेट मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो मुझे उस स्टेट में जाना है। स्टेट मतलब कंडीशन। इन द सेम वे यहाँ भी जहाँ अस्वीकृति आए कि नहीं यार जो चीज़ है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये पेन अच्छा नहीं है, आई वॉन्ट टू चेंज इट, ये टेबल अच्छा नहीं है, आई वॉन्ट टू चेंज इट। इसी को कहते हैं ना द डे आई विल एक्सेप्ट कि यहाँ ये पेन जो है बस और कुछ नहीं चाहिए मुझको, आई एक्सेप्टेड इट फॉर एवर, तो मैं इसको बदलने की कोशिश तो नहीं करने वाला ना फिर। तो डिज़ायर तो ख़त्म हो गया फॉर दिस पेन, और फॉर एनी पेन डिज़ायर ख़त्म हो गया। तो जहां जरा से भी अस्वीकृति है वहीं चाह का जन्म है। जरा सी अस्वीकृति और पैदा हुई चाह, और काम आया वासना ने पकड़ा, दौड़ शुरू हो गई। ख्याल किया आपने अस्वीकृति से चाह का जन्म होगा। हम सब चाहों में जिए हैं, जीते हैं, अपनी एक एक चाह को खोकर देखें, फिर फौरन पता चल जाएगा कि किस अस्वीकृति से यह चाह पैदा हुई, कौन सी चीज़ थी जो आपने चाही ना हो, अन्य हो, अन्यथा हो, भिन्न हो और चाह का जन्म हुआ हो। तो ओशो बाद में यही बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना चाहने के आपके लाइफ में हो रहा है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, बनना चाह रहे हो, दैट दोज ऑल थिंग्स आर बिकॉज ऑफ योर डिज़ायर। कोई ना कोई डिज़ायर है, वही आपको करवा रहा है। विदाउट दैट डिज़ायर नथिंग हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ। तो ओशो यही कहते हैं कि बिना और अस्वीकृति के कारण नहीं हुआ। डिज़ायर क्यों क्रिएट हुआ? अस्वीकृति, अनएक्सेप्टेंस, कि ये कंडीशन है मेरा, ये फाइनेंशियल कंडीशन है, आई डोंट एक्सेप्ट इट, तभी आपके अंदर डिज़ायर आया कुछ करने का। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल का ये कंडीशन है, आई डोंट एक्सेप्ट इट, कि मुझे और नॉलेजेबल बनना है, तभी डिज़ायर आया। आप जिस घर में रहते हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, तभी डिज़ायर आया दूसरे घर जाने का। ये सब मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो वही बोलते हैं कि सारे के सारे डिज़ायर हुए स्टार्ट अस्वीकृति के कारण, अनएक्सेप्टेबिलिटी के कारण, और जैसे ही डिज़ायर शुरू हुई तो सारे के सारे डिज़ायर जो हैं उसी के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो हम लोग ओशो यही बोलते हैं कि ऐसा आपको एक भी डिज़ायर नहीं मिलेगा जो अस्वीकृति के कारण ना हुआ हो, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए डिज़ायर फिर कभी आएगा ही नहीं, वो डिज़ायर मर चुका रहेगा। तो वही बोलते हैं कि एक बार तुमने अस्वीकृति की, वहीं तुमने डिज़ायर की। तो दोस्तों आज के एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये एपिसोड है 14 और यहाँ पर ये एंड होता है 14, ठीक है। नेक्स्ट हम 15 स्टार्ट करेंगे, एपिसोड 15 इन द नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है, यहाँ से आगे, जो कि एक स्टोरी से शुरू होगा। एंड आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, आपने देखा भी होगा शुरू से। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ शुरू से देखो। मैं यहाँ पे लिंक दे देता रहा हूँ। अष्टवक्र महागीता और ताओ उपनिषद का प्लेलिस्ट है, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसको मैं यहाँ पर दे दूँगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।